मलिक साहब, एक चीज़ ज़्यादा उसमें नहीं हम जाते चलें, इतनी बात मुझे बता दीजिए कि कोई एक ऐसी चीज़, कायद का ऐसा फरमान कून का ऐसा विजन जो हमने आज पूरा किया, सिवाय इसके कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हमारी है, वो चाहते थे कायद आज़म? मेरा ख्याल है जो सबसे दुख की बात है, जो देखें, जो जिसने मुल्क बनाया उससे आप क्या लेते हैं? आप उसका करैक्टर लेते हैं। असूल परस्ती बनती थी, वो जमहूरियत परस्ती बनती थी, कानून की बालादस्ती बनती थी, आइन का एहतराम बनता था। मेरे ख्याल में 75 साल में जितनी हमारी पोलिटिकली मैं समझता हूँ झूठ बोला गया है, जितना कौम को सच से दूर रखा गया और जितनी वोट की बेइज्जती 75 साल में पाकिस्तान में हुई है, मैं समझता हूँ, मैं बड़ी समझ नहीं आ रही क्या सबसे बड़ा फेलियर ये हमने जो कायद आज़म की जो जो उनकी कदर नहीं ना की, मैं यूँ कह सकता हूँ। ये हमने जो 4 काम किए, मैं समझता हूँ उनकी रूह खुश नहीं होगी। ही मस्ट बी इन पेन्स। आइन और कानून के मुताबिक ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। फाउंडिंग फादर जो थे पाकिस्तान के, उनका तो ये ख्याल था कि मुल्क यूं ही चलेगा। और इमरान खान साहब की आज आपको एक हमने स्टेटमेंट सुनाई है, वो आईएसआई के रोल की कुछ बात कर रहे थे, हम भी प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। उनका यह ख्याल है कि मुल्क में करप्शन रोकने के लिए आईएसआई का एक रोल होना चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। दुरुस्त बात है, लेकिन असेंबलियां कब टूटेंगी? केपी तो मशरूत है कि जब पंजाब टूटेगी, और पंजाब केस इस वक्त अदालत के अंदर है। तो इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज़, इमरान खान साहब को जो नाअहल करने का प्लान है, वो साथ साथ इन टैंडम पैरेलल जो है वो इस वक्त जारी हो सारी है, उसके हवाले से भी कुछ बातचीत होगी। लंदन से क्या मशवरे तो नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अहकामात आते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, और वो हर जगह फरमाइशें आ जाती हैं और वो पूरी कर दी जाती हैं। ये सब मामला क्या है? सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि एतमाद का वोट लेने की कोई डेट तय हो गई है और बंदे पूरे हैं सर? नहीं, डेट कोई मुकर्रर नहीं हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअजिल फरजो। कोई डेट मुकर्रर नहीं की है। बंदे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं। हमारे बंदे कुछ बायद हैं, कुछ बीमार हैं, लेकिन तादाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। उसके अंदर हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, वैसे एक बंदे पे है सिर्फ हिंज जो कर रहा है ना, 187 के करीब, अगर आप जो बाहर हैं उन सबको यहाँ पे बुला लें, खुदा ना खासतौर जिसका राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं, बरमला कह चुके हैं टीवी इंटरव्यू के अंदर, के 3-4 बंदे नहीं आएंगे वोट देने, तो मुमकिन तो हो पाता है ना कि एक बंदे की सिर्फ आपको वहाँ पे वो उसकी वजह से नंबर्स पूरे हो रहे हैं। एक बंदा भी मिसिंग हो जाए तो उसके बाद सूरत हाल कुछ ही कुछ हो सकती है। तो इसकी भी आपने कुछ प्लानिंग तो की होगी? देखें, ऑब्वियसली प्लान्स हमारे भी तैयार हैं, लेकिन इशू ये होता है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राना सनाउल्लाह जो इतने वसूख से बात करें, इसका मतलब है ये बंदे उठा रहे हैं, ये बंदे उठाएंगे तो ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरियत की भी नफी है। और राना सनाउल्लाह जैसे घिनौने दरिंदे की हकीकत आपके सामने आ रही है। वो जिस किस्म की बेहुदा बातें और स्टेटमेंट देता है, मुझे बताइए इंटीरियर मिनिस्टर को जेब देती है ये बातें? मतलब मैं हैरान हूँ, रियासत का इंटीरियर मिनिस्टर, सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा 2 नंबर इंसान, इस किस्म की बातें करके। लेकिन यहाँ पे आ जाता है ना सर, वो कहते हैं उन्होंने वो खुद वोट नहीं देना चाहते, उनका जमीर जाग गया है, कुछ भी मामले निकल आते हैं, वो तो जस्टिफाई तो उसको यहाँ से है। राना सनाउल्लाह झूठ बोलता है। ये सिर्फ और सिर्फ कर क्या रहा है, ये एक जवाज बनाने की कोशिश कर रहा है। बंदे हमारे पूरे ये बातें कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? अच्छा बुखारी साहब, कल घूम रहा हूं, उसको पुलिस उठा लेगी, सुन लेना, पुलिस उठा लेगी, कहीं ना कहीं से आईपी उठा लेगी, जो इनके अंडर हैं इदारे हैं, उनसे ये उठवाएंगे, उनको 4 दिन अंदर रखेंगे और फिर कहेंगे देखो जी इनके ज़मीर ने बात की। उसके बाद बात खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कदम एतमाद ले आएंगे। ये देखिए फजूल की बातें कर रहे हैं ये लोग, जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये वो दरिंदे हैं, ये वो बदमाश है कि जिनने आज तक जमहूरियत का जो एक वो घिनौना चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है। शाह साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये सब कुछ यूं हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनका प्लान है असेंबली तहलील होने से बचाना। वो उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे और उसके लिए जो उनके मीन्स हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगे, और अल्टीमेटली लाते लाते टाइम वो वहीं तक ले आएंगे जहां पर ओरिजिनली टाइम है असेंबलीज के डिसॉल्व होने का। उनका मकसद तो वहां पे पूरा हो गया ना, चाहे जिस तरह भी हो रहा है। देखिए, इशू सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि राना सनाउल्लाह एक गंदा इंसान है। वो गंदा इंसान है कि जब पीपल्स पार्टी में था तो मरियम के खिलाफ बकवास करता था, जब पीपल्स नून ने लिया फिर बेनजीर के खिलाफ बेहुदा बकवास करता था। तो इन लोगों की ये बातें, मतलब एक वो बंदा जो कम ज़र्फ है,
जिसको हर कोई कह चुका है कि ये कमजर्फ इंसान है। नून का, पीडीएम का उसको उस जगह बिठाने का मकसद क्या है कि बदमाशी करो, गैर आईनी तरीके इस्तेमाल करो, हर वो चीज करो जिसके तहत हमारे मेंबर्स को अंडर प्रेशर या उठा लिया जाए। देखिए जो मर्जी कर ले, इनका इनका अंजाम बहुत घिनौना होना है। इन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से हारना है, और ये वो बातें हैं कि जो हर किसी के जबान पे है। हम अभी इनको और क्या बोलें कि यार बदबख्तो जो करना है कर लो, तुम्हारी आखिरी दिन है, तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हुकूमत तुम लोगों के हाथों से निकल गई है। अच्छा बुखारी साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि खान साहब की अप्रैल से जो वन लाइन स्ट्रगल है वो है जल्दी इलेक्शंस। आपसे जो पहला सवाल किया है अकबर ने, आपने कहा कि अभी पता नहीं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अब कब लेंगे। आप अदालतों में उलझ गए हैं। खान साहब ने कल फरमाया कि वो मार्च और अप्रैल में इम्कानात हैं, इलेक्शन देख रहे हैं। तो कौन सा ऐसा जादू है यहाँ पे? केसेस आपके हैं, KPK की असेंबली आपने खुद कह दिया तोड़ने का फ़ायदा नहीं, तो फिर किस तरह जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो ये पंजाब में अगर कोर्ट्स ने हमें बोला कि आप इत्तेमाद का वोट लें, वो हम लेंगे। अगर कोई ऐसी रेजोल्यूशन आई जो ये लोग तैयार कर रहे हैं तो हम वो करेंगे। हम वो करने के साथ ही हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। सर मेन मसला ये है ना, अदालत ये कह रही है कि अभी 11 जनवरी तक तो आप अंडरटेकिंग खुद दे के आए कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करते, और उसके बाद चूंकि केस अदालत के अंदर है, अगर ये मुअज़्ज़ज़ अदालत की फिर सवाबदीदा है, वो कहें आगे भी नहीं करना आपने डिसॉल्व असेंबली को, तो वो आप पहले अंडरटेकिंग दे चुके हैं जो कि कानूनी माहिरीन की राय है, और ओवरऑल थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो देरी नहीं थी चाहिए वैसे वज़ीर आला पंजाब को, लेकिन अब चूंकि दे दी हुई है तो आगे वो उसको और एक्सटेंड भी हो सकता है वो सब मामला। देखिए मसला ये है ना, सबसे पहले तो गवर्नर की जो नोटिफिकेशन थी ना, वो एक बदनीयती पे मबनी थी। एक वो जिसको कहते हैं ना कि आज तक प्रेसिडेंस नहीं है इन चीजों का। जो ये लोग कर रहे हैं मुल्क के अंदर, जो जमहूरियत को ये गंदा कर रहे हैं, और जिस तरीके से कंफर्टेबल एक चीज चलनी चाहिए थी उसको खराब कर रहे हैं, वो नए से नए और घिनौने से घिनौना तरीका कार। मतलब रात को 12 साढ़े 12 बजे गवर्नर नोटिफिकेशन इशू कर रहा है, ना अटॉर्नी जनरल से पूछ रहा है, ठीक है जी, ना लॉ डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी से पूछे, ना लॉ डिपार्टमेंट से पूछे। भाई राय तो आप उनसे लें, अपने आसपास 4 दिन। लेकिन बुखारी साहब देखिए, शिकवा तो आपसे भी है, इस चीज का शिकवा है कि आप कह रहे हैं, और अभी फरूख हबीब साहब का भी हमने आपको सुनाया, फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, असलम इकबाल साहब ये बात कर चुके हैं, और फ्लोर ऑफ पंजाब असेंबली पे कर चुके हैं। आपको भी यकीनी तौर पे पता होगा जी, चीफ सेक्रेटरी से जबरदस्ती ये कुछ करवाया गया, बड़ा प्रेशर था चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, सामने लाया जाए। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं सामने भी आप लोगों ने लेके आना है, किसी फोरम पे भी आप लोगों ने देखे सब मामले को जाना है, और मुतालबा आप लोग पता नहीं क्या खौफ है उस पर बोल रहे हैं, लेकिन जो फोरम से जहां पर जाना चाहिए, जो करना चाहिए, वो कर नहीं रहे। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इसका सबूत इसकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास। अगर एक चीज चीफ सेक्रेटरी को एक कमरे में बैठ के धमकाया जाए, डराया जाए, और उसको बोलें कि भाई, मतलब डराया तो आई थिंक एक नेगेटिव लफ्ज है, धमकाया जाए और इस किस्म की हरकतें उसके साथ की जाए, और उसको बोले साइन करो, ठीक है ना जी, तो उसका क्या सबूत होगा सिवाय इसके कि चीफ सेक्रेटरी ने बोला होगा कि जी मुझे प्रेशर में डाला गया, मुझे धमकाया गया। अभी देखिए आजम स्वाति के साथ जो कुछ हुआ या शहबाज गिल के साथ हुआ, हमारे पास क्या सबूत है अलावा इसके कि उनका मेडिकल टेस्ट किया जाए और उसके बाद कुछ चीज की निशानदेही होगी। ये वो मुल्क है कि जहाँ पे शराब शहद बन जाता है और चर्च पाउडर बन जाता है, हेरोइन पाउडर बन जाता है। तो इदारे जब मिले हुए हों तो आप क्या कर सकते हैं यार। दुख इस बात का है कि कोई अपना काम नहीं कर रहा है, तनख्वाह काम ना करने की ली जा रही है और काम करने के लिए हर गिनौनी। अच्छा, वो इदारों को खान साहब कह रहे हैं, और आप जाहिर है वैसे यूजुअली ये होता है पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, ये मलिक साहब जो सुप्रीम लीडर जो बात कर देते हैं ना, बाकी फिर उसके साथ इख्तलाफ करने की जसारत कम ही कर रहे होते हैं लोग। लेकिन मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, खान साहब जो कह रहे हैं कि ISI का रोल होना चाहिए करप्शन को कर्टेल करने में, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में, पाकिस्तान के माली मामलात के हवाले से, आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, या फिर जिन एजेंसीज का काम है उनको ज्यादा रोबस्टली काम करना चाहिए, या फिर कोई और इस तरह का, जैसे इंडिया में CBI है या अमेरिका में IRS है, इस तरह के महकमे होते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का काम अब ये। खान साहब टोटली जिसको कहते हैं ना कि बददिल होकर, मायूस होकर खान साहब ने ये बात की कि ISI को करना चाहिए, क्योंकि बाकी तो बिल्कुल या तो नाअहल हैं, अगर अहल है तो रिश्वत लेके चुप हो जाते हैं। अगर एंटी करप्शन अपना काम कर रही हो,
अगर एफबीआर अपना काम कर रही हो, अगर आपका ऑडिटर जनरल अपना काम कर रहा हो, आपकी पुलिस अपना सही काम कर रही हो, मुझे बताएं आपको नैब की क्या जरूरत पड़ी? भुट्टो साहब ने जब बुहारी साहब भी अपना काम कर रही हो ना। बुहारी साहब, मैं बुहारी साहब एक जसारत करना चाह रहा हूँ। ये जो मायूसी मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। आप तकरीबन 9 साल से KPK के आप हुक्मरान हैं, 4 साल से आप पंजाब के हुक्मरान हैं, 4 साल आप इस्लामाबाद में पाकिस्तान में हुकूमत की है। बजाय आप मुझे जवाब दें कि हमारी एंटी करप्शन क्या कर रही है। पंजाब में आप बैठे हैं, आप तो बिल्कुल न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन गए हैं। मतलब आप में रोना धोना ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक्शन नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ दिस? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये हालात हैं ही ऐसे। वजह यह है कि डिपार्टमेंट, एक जो आप किसी को छुरा मारते हैं ना, वो जख्म लगने में 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगते, लेकिन उसको ठीक होने में वक्त लगता है, बड़ा ठीक ठाक वक्त लगता है। यहाँ पे आपको इदारों को ठीक करना है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या है कि मेरिट वाला सिस्टम तो हो ही खत्म गया। देखिए, गलतियां हम लोगों ने भी की है, लेकिन हम लोगों ने जब एक चीज को सही सिमत पे करने की कोशिश की तो वहां पे डिले इतना आता है, रेजिस्टेंस इतनी आती है कि आप अभी पंजाब में जो मिनिस्टर्स हैं वो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत उनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, वो एक फिगर हेड है। सेक्रेटरी साहब के पास अथॉरिटी है। अगर एक सेक्रेटरी बोले कि ये फाइल को मैं आगे नहीं चलाता हूँ, अब मिनिस्टर कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस कि या तो सेक्रेटरी को तब्दील करवाए, अपनी मर्जी का लेके आए। तो ये मनमानी ना मिनिस्टर की होनी चाहिए ना सेक्रेटरी की होनी चाहिए। यहाँ पे मिल के काम करना